साथियों, मरकज में सेंटर में सरकार आई है बीजेपी की। ये देश में विकास कैसे हो, इस तरह से लोग इस मुल्क में रोजी रोटी अपनी कमा सकें, लोगों को नौकरियां मिलें, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, इन चीजों को छोड़कर हमेशा सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों के जज्बात भड़काकर ये हुकूमत करना चाहिए। देखिए, इस मुल्क के अंदर तकरीबन 14 से 15% माइनॉरिटी यानी मुसलमानों की तादाद है और 85% गैर मुस्लिम है। लेकिन कमाल है मोदी जी का, अमित शाह जी का, आरएसएस का कि 14-15% मुसलमानों से 85% के हिंदुओं को, 85% मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये 14-15% से डरा रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों के पास है क्या? अगर आप सड़क से जाएंगे तो कहीं टायर बनाते होंगे गाड़ी का, कहीं ड्राइविंग करते होंगे, कहीं चाय के होटल पर चाय बेचते होंगे, कहीं सब्जी बेचते होंगे। यानी इनके हाथ में ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी हमारे मुल्क में रहने वाले मेजॉरिटी को कहीं नौकरी में जाने से रोक दें, कहीं को बैंक से फंड मिल रहा है उसका फंड नहीं दे, रोक दें। जबरदस्ती अभी आजकल देखिए एक नया हुआ शुरू किया गया है, लव जिहाद। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे ऑब्जेक्शन है जिहाद। जिहाद का मतलब स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल करना, कशमकश करना, जद्दोजहद करना। और इन्होंने लव जिहाद एक लफ्ज लाया, यानी होना हवाना कुछ नहीं है। इस मुल्क में कानून है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति जिस मजहब में चाहे जा सकता है, जहां चाहे शादी ब्याह कर सकता है। जिन्होंने पैदा किया उनके माँ बाप, जिन्होंने बच्चे को बड़े हौसले से बड़ा किया, वो भी कानूनन अपने बेटी और बेटी को किसी दूसरे धर्म में जाने से या कहीं और दूसरे धर्म में शादी करने से रोकने का राइट, हक ही नहीं रखते। यह कानून है देश का। अब लव जिहाद के नाम पर देश में कहा जा रहा है कि मुसलमानों की एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है लव जिहाद, जिसमें मुसलमान अपने बच्चों को मोटरसाइकिल देता है, चश्मा देता है, उसको जरा फिट फाट बनाता है और कहता है जाओ हिंदू लड़कियों के पास जाकर उनसे मोहब्बत का ढोंग रचो और उनको लाओ, उनको मुसलमान बनाओ। मैं अबू आसिम आजमी पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे देश में अगर कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन ये काम करता हो, तो मैं राजनीति से इस्तीफा देकर आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। यानी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, अपने नाम रख दिया है, ऐसा कोई संगठन ही नहीं है। और आप लोग याद होगा कि केरल के अंदर एक ऐसा केस गया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की कोर्ट ने फैसला किया कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने पूरी रिपोर्ट लाया कि ऐसा कहीं भी कोई संगठन नहीं है। आपने जबरदस्ती इस देश के लोग जो ज्यादातर गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, उनके दिलो दिमाग में एक गलतफहमी पैदा कर दी, नफरत पैदा कर दिया, पड़ोसी से दुश्मनी पैदा कर दिया आप लोगों ने एक झूठ का प्रोपेगेंडा करके। और आपके पास तो बहुत जबरदस्त मशीनरी है ना, आपने गणपति को एक ही दिन में पूरी दुनिया में दूध पिला दिया। कोई संगठन है ही नहीं कि जो ऐसा करता हो। देखिए, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से और वो अपने धर्म में हो। लेकिन अब कोई लड़के लड़की आजकल या पहले से भी अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। अब मुझे बताइए, आप तो नई बात नहीं, शाहरुख खान बहुत बड़े एक्टर हैं, वो मुसलमान, उनकी बीवी का नाम है गौरी चिब्बर, वो हिंदू है। सुहेल खान, उनकी बीवी का नाम है सीमा सचदेव। फरहान अख्तर की बीवी का नाम है अधुना भबानी। और तो और सीनियर लीडर, बीजेपी के सीनियर लीडर ने, ये श्रिया गुप्ता एंड फैजान करीम की शादी हुई तो उसको ब्लेसिंग दिया था। तो नई बात नहीं है ये।
अभी अभी हिंदू है पंकज कपूर, उनकी बीवी नीलिमा अजीम मुस्लिम है। जैकी शराफ नॉन मुस्लिम है, उनकी बीवी का नाम आयशा शराफ है। सुभाष घई, उनकी बीवी मुस्लिम है। सचिन पायलट मशहूर लीडर हैं, उनकी बीवी मुसलमान है। तो ये क्या है? अगर कोई मुसलमान ने हिंदू से शादी कर लिया तो उसको लव जिहाद के नाम पर कानून बना करके जेल भेजा जाएगा। लेकिन मैं जनता से पूछना चाहता हूं, मैं आपके से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया तो उसको क्या कहेंगे? कौन सा जिहाद कहेंगे? अभी हरियाणा में एक मुस्लिम लड़का हिंदू बन गया और हिंदू बनकर उसने लड़की से शादी किया। वहां की पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दिया है कि इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुस्लिम हिंदू बन गया तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर लिया तो आप उसको जेल भेज रहे हैं। ये क्या मतलब है? दो तरह का कानून। क्या हो रहा है देश में? ये तो लगता है कोई गुंडों का ग्रुप आ गया है। दादागिरी, भाईगिरी, जो भी बोलिए आप, के बलबूते पर अपनी मनमानी करेंगे आप। मैं पूरे देश के लोगों से बताऊं कि आप बताइए, आपने सुना था कि नहीं कि मथुरा के अंदर, आगरा के अंदर कुछ कबाड़ी बेचारे गरीब लोग रोड पे बैठे थे, उनको बहला के किसी और काम से उनको कार्ड दिला देंगे, राशन कार्ड दिलाएंगे, पहचान पत्र दिलाएंगे, ले जाकर उनको हवन में बिठाकर कह दिया कि ये हिंदू सब हो गए, चिल्ला चिल्ला करके। लेकिन आज तक किसी मुस्लिम संगठन ने आज तक ये काम किया हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक? मुझे जरा बताइए। और इनकी दीदा दिलेरी देखिए, हिम्मत देखिए। अलीगढ़ के अंदर मंच लगाकर कहा कि आओ धर्म परिवर्तन करो, कुछ लाख रुपया लेकर जाओ। माइक पे अनाउंस, कोई उनको, क्योंकि उनके बाप का कानून चलता है ना, जो चाहे कर ले वो, कोई रुकावट ही नहीं। और भी और किसी मुस्लिम संगठन या किसी मुस्लिम आदमी ने चिल्लाकर कहा हो कि आओ हम बेटी बचाओ और बहू के नाम पर हम हिंदू लड़कियों को लाकर मुसलमान बनाएंगे। मुझे एक किस्सा बता दो। एक हिंदू संगठन ने कहा था कि 121 जोड़े एक सर्टेन पीरियड के अंदर बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम पर लाएंगे और इनको हिंदू बनाएंगे। बताइए, आप पैसा दे रहे हैं कि आप मजहब चेंज कर दो, और यहां कुछ है ही नहीं और उनको बदनाम कर रहे हैं। इस देश के अंदर हो क्या रहा है? क्या मजाक हो रहा है देश के अंदर? केरल की हाईकोर्ट ने कह दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि शादी ब्याह में कोई मजहब की बात नहीं, जिसकी मर्जी जहां शादी कर ले। और ये लोग आए हैं तो इनका दिमाग खराब हो गया है। ये हर जगह, हर इशू पे। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है तो कह रहा है ये हमारे मुल्क में रहने वाले किसान तबाही, देश को बर्बादी के कगार पर ले जाते। भाईचारे का पैगाम। तो दिवाली में हिंदू और मुसलमान गले मिल करके इस देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये आज जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं। ये अंग्रेजों ने किया था। जब अंग्रेज को लगा कि इस देश के अंदर ये कामयाब नहीं हो सकते हैं तो उन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया। और अंग्रेजों की बहुत नाजुक दौर में पहुंच रहे हैं। अभी मुंबई के एक लीडर ने, क्या नाम है, शर्मा, यहाँ पे जो पहले मिले थे कोलाबा के, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। बॉम्बे के एमएलए थे, एमएलए बीजेपी के, और वो कह रहे हैं कि अब मामला महाराष्ट्र में भी बढ़ेगा, ये लव जिहाद का, यहाँ भी कानून जल्दी बनना चाहिए। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि मामला बढ़ेगा तो अपनी बच्चों पर कंट्रोल रखो, लड़कियों पर। तो आप उन लड़कों को ढूंढने के बजाय उन लड़कियों पे कंट्रोल करो कि वो और किसी मजहब में न जाए। आपका पूरा राइट है अपनी बच्ची को समझाने का और उसका देखभाल करने का। एक ढिढोरा है, कानून के लोगों के बीच में एक गलत फहमी, उसकी मुखाफत में लोगों को खड़े होना चाहिए। बिल्कुल कह रहा है कि जो है कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। देखिए, एक ही कानून उसके अंदर रखा हुआ है, जो चाहे जो कानून हर इंसान के लिए भारतवर्ष के वही कानून है। कुछ जगहों पर जहां जैसे जायदाद का बंटवारा, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो,
शादी ब्याह निकाह हो, उसमें कुछ प्रॉपर्टी में शेयर क्या देना है, ये कुरान शरीफ ने दर्शाया है। तो अगर उस पर अमल किया जा रहा है तो तकलीफ क्या आपको हो रही है? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं मजहब के अंदर? हम इस देश के कानून को मानते हैं, लेकिन जहां ऐसी मजबूरी है कि कुरान शरीफ में जो फरमाया गया है, देखिए सरकारें आती जाती रहेंगी, कानून जो बना है 1947 उसके बाद कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे अमेंडमेंट होता है। लेकिन अगर हम अपने धर्म के मुताबिक कोई काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? अगर मेरा धर्म कहता है कि भाई अपने मुर्दे को दफनाओ और किसी का धर्म कहता है अपने मुर्दे को जलाओ, तो भाई आपको अपना धर्म मुबारक, हमें हमारा धर्म मुबारक। कोई धर्म ये कहता है कि आप निकाह करो, कोई धर्म कहता है कि आप साथ फेरे करो। तो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई होली मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई ईद मनाता है, रेती गीत गाते हैं कि सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता। दोस्तों, मुझे अफसोस है कि आज जो सरकार बैठी हुई है सेंटर में, ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और सिर्फ इस मुल्क में रहने वाले भाई भाई को लड़ाकर सरकार चला रही है। हमें हमारा देश विकसित देश चाहिए। हमारे देश में हर आदमी के पास कम से कम 2 कमरे का घर हो, उसकी आमदनी इतनी हो कि अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ा सके, उसकी आमदनी इतनी हो कि कभी घर में कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल में जाकर के इलाज कराए, किसी के हाथ में फैलाना पड़े। जब ईद और बकरीद, होली और दिवाली आए तो अपने बच्चों को नया कपड़ा बनाए और घर में अच्छा खाना पकाए और अपने पड़ोसी को बुलाकर एक मिठाई खिला सके और किसी के आगे हाथ फैलाकर कर्ज मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर ये कोई सरकार काम करे तो मैं तालियां बजाकर स्वागत करूँ। लेकिन ये सरकार आज इस देश में लॉकडाउन के बाद जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज मार्च से लेकर आज तक सड़कों पर मजदूर अपना काम नहीं कर पा रहे, परेशान है। सरकार ने क्या दिया? शर्म आना चाहिए। 5 किलो थर्ड क्वालिटी का चावल, वो भी सबको नहीं, कुछ थोड़े लोगों को। और बड़ी बड़ी बात, हमने बहुत बड़ी मदद किया, इतना लाख करोड़, ये सारा का सारा कितना लाख करोड़ है ना, आप कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई साइकिल पंचर बनाने वाला, कोई सड़क पर कुंचा लगाने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, कोई भजिया बेचने वाला, कोई चाय बेचने वाला, कोई चाय की होटल में टेबल में काम करने वाला, उसमें किसी को मिला तो बताओ मुझे आप, कितना पैसा मिला उसको? एक आदमी आकर बता दो मुझे। हाँ, मिला अदानी को मिला, जो मोदी जी के करीब हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, उनको मिला। इसलिए मैं इस माध्यम से भारतवर्ष के रहने वाले सभी धर्म के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आज विनती करना चाहता हूँ कि आज आरएसएस के और बीजेपी के एक विरासत चली आ रही है, उस विरासत को खराब मत होने दीजिए, इस विरासत को संभालिए। वरना हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हाथ में हाथ देकर हिंदू मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराया था, वो खून के आंसू। मुझे खुशी होगी कि हम और 5 साल और 10 साल एक वक्त खाएं, एक पेट भूखे रहें, लेकिन हम इस देश की विरासत, भाईचारगी वाली विरासत, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता, जिसका कहा था सर सैयद अहमद खान साहब ने, मेरा देश एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी 2 सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक आंख भी खराब हो जाएगी तो देश सुंदर नहीं कहलाएगा। कोशिश करें, आज हर आदमी कोशिश करे। मैं खासतौर से मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि जो गलत फहमी फैलाई जा रही है हमारे गैर मुस्लिमों के बीच में, उसको दूर करने के लिए हम कदम उठाएं, वरना बीजेपी आरएसएस इस देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देगी। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरी बातें सुनी। बस मेरा मकसद एक ही है कि
देश सर्वप्रिय है, देश महान है। इस देश की महानता में, इस देश की महानता इसलिए है कि यहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। ये लाल, हरे, पीले, गुलाबी, बैंगनी और सफ़ेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहार गुलसिता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। जय हिंद। आपके एरिया की लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना